हम जिस देश को एक आतंकवाद देश बता रहे हैं, रोग स्टेट बता रहे हैं, फेल्ड स्टेट बता रहे हैं, वो आज इस स्थिति में कि दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस में वो मीडिएशन कर रहा। उसका जो आर्मी चीफ है वो ट्रम्प से सीधे बात कर रहा। नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर फादरलैंड करते रह गए और इधर पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क शांति का दूत बनकर अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम करा रहा है। मतलब सोचिए कि असीम मुनीर युद्ध खत्म कराने में अहम रोल निभा रहा है, ट्रंप का बड़ा सिपा सालार बना हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस वार्ता के लिए आ रहे हो, ये वार्ता कहाँ हो रही है? इस्लामाबाद में हो रही है। मतलब ये सब क्या हो रहा है? पाकिस्तान आज जरूरी फैसलों का हिस्सा बन रहा है और भारत वहां से पूरी तरह से नदारद है। हिंदुस्तान दुनिया के इतने अहम मुद्दों से कभी भी इतना दूर नहीं रहा है, कभी भी इतना अलग थलग नहीं पड़ा है जैसा कि अब पड़ा हुआ है। मोदी जी के फर्जी मेडल का चस्का, विदेश नीति के नाम पर ही करना और जबरन गले मिल कर फोटो खिंचवाने की कीमत आज देश चुका रहा है। लानत है, कहां लाकर खड़ा कर दिया मेरे देश को। भक्तों के पप्पा ने इजराइल को फादर बनाने के चक्कर में देश की फजीहत करा दी है। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से आज हिंदुस्तान गायब है। ये हमको जो अपने पूर्वाग्रह। नादरीन, मुकम्मल वीडियो आपको कुछ देर के बाद दिखाता हूँ, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लेंगे। ये देखें कितना जल रहे हैं पाकिस्तान के दुश्मन। ये पाकिस्तान की चितराहट जो है वो अपने जोबन पे है, जोरों पे है। आज अमेरिका और इजराइल जो है सब पाकिस्तान की जन्म देख रहे हैं। आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मजीद बात करते हैं। पाकिस्तान को लेके उसको किनारे रखना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए। ये भूमिका दरअसल भारत को निभानी चाहिए थी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि भारत के ईरान से बहुत पुराने रिश्ते रहे और बहुत अच्छे रिश्ते रहे। हमारे रिश्ते इजराइल से भी पिछले दिनों बहुत अच्छे हुए हैं। हमने अमेरिका से भी अपने रिश्तों को बेहतर किया, डिस्पाइट ट्रंप जिस तरीके से बदतमीजी कर रहा है, एक अलग तरीके का प्रश्न है। तो भारत अगर इस पूरे मामले में इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करता तो ये भूमिका भारत की होती और भारत की जो मीडिएशन होता वो ज्यादा क्रेडिबल होता। जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है, सवाल है कि पाकिस्तान ने वो इनिशिएटिव तुर्की और इजिप्ट के साथ कतर के साथ वो इनिशिएटिव सीज किया है। क्योंकि उसने इनिशिएटिव सीज किया है, अगर मान लीजिए मैं अभी भी बहुत होपफुल नहीं हूं, क्योंकि जो निगोशिएशंस होते हैं स्टॉप स्टार्ट चलता रहता है। वो कभी होता है, कभी नहीं होता, और एक लंबा प्रोसेस होता है। अगर वो इस मीडिएशन में, इस क्राइसिस को खत्म करने में अगर वो कामयाब होता है तो आप सोचिए कि ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान का स्टेचर कितना बड़ा होगा। हम जिस देश को एक आतंकवाद देश बता रहे हैं, रोग स्टेट बता रहे हैं, फेल्ड स्टेट बता रहे हैं, और जो है वो इकोनॉमिकली बैंकरप्ट स्टेट है, जो आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता है, वो आज इस स्थिति में कि दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस में वो मीडिएशन कर रहा। उसका जो आर्मी चीफ है वो ट्रम्प से सीधे बात कर रहा। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो मसूद पेजेस्कियां से सीधे बात कर रहे हैं। इशाक डार सीधे विटकाफ से बात कर रहे हैं, जेरेड कस्टर से बात कर रहे हैं, और जो तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर हैं और कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि ये 73 से भी बड़ा एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में है और दुनिया का कोई भी देश इससे छूता नहीं रहेगा। अगर ये क्राइसिस बढ़ेगी तो पूरी दुनिया डूबेगी। इसलिए, और अमेरिका भी नहीं बचेगा इसमें। इसलिए कोशिश हो रही है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो। ये उसका व्यवहारिक पक्ष है। हमारे अपने पूर्वाग्रह पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। ईरान ने अपने समय में आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय दिया, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन इस वॉर में ईरान विक्टिम है, उसने वॉर शुरू नहीं किया। ये वॉर अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया, और तब शुरू किया जब ईरान पूरी तरीके से अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया था। तब ईरान के साथ धोखा हुआ। आशुतोष, तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत जो मॉरल लीडरशिप ले सकता था, वो मॉरल लीडरशिप भारत लेने से क्यों चूक रहा है, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन पाकिस्तान ने भी कैसे तलवार की धार पर चलकर ये बैलेंस बनाया आशुतोष, ये हम भी देख रहे हैं। कैसे वो अमेरिका को भी खुश रखते हैं, फिर ईरान पर हुए हमले की बस एक बयान जारी करके निंदा भी कर देते हैं। वो सबने देखा है कि किस तरह उनको बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। खाड़ी देशों के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है। नहीं, मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, ग्लोबल डिप्लोमेसी तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। कम से कम पाकिस्तान ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि अमेरिका का पिट्ठू होने के बावजूद भी खामनेई के कत्ल के बाद उसकी निंदा की। हमने क्यों नहीं की? हमारे ऊपर क्या 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 दबाव था?
हम क्यों चुप रह गए? हम भी तो कर सकते थे। दोस्तों, पाकिस्तान अब आम मुल्क नहीं रहा। पाकिस्तान अब दुनिया के फैसले करता है। ये मेरी बात आप लिख लें, मैं कोई हवा में नहीं छोड़ रहा। पाकिस्तान दुनिया के फैसले कर रहा है। आज दुनिया बहुत बड़ी जंग को ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान की जानब देख रही है। दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का खात्मा करे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अमेरिका के सदर को फ़ोन किया। इधर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ईरान के सदर को फ़ोन किया और कहा कि हम आप दोनों के दरमियान जंग को रुकवाना चाहते हैं। इस बात को लेके ईरान ने कहा कि हमें अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं है मासवाए पाकिस्तान के। और अमेरिका ने भी कहा कि भाई लोगों ठीक है, हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाते हैं। तो इस बात को लेके जहां खुश होना चाहिए था लोगों को, वहीं कुछ पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको इस बात का गम खाया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो, उसको तो हम एक फेल्ड स्टेट बनाने वाले थे। पाकिस्तान को तो हम जो है वो टेररिस्ट स्टेट जो है वो डिक्लेयर करने वाले थे, दुनिया में साबित करने वाले थे। तो पाकिस्तान तो आज जो है बड़े बड़े मुल्कों के दरमियान जो है वो जंग खत्म करवा रहा है, चिदराहट जो है उनकी खत्म कर रहा है। तो भाई लोगों, इतना उनके अंदर दर्द है, इतना गम है। अब दुश्मन हमारे दो ही हैं, ये तो आपको पता है। पहले हमारे पास एक दुश्मन था इंडिया, अब हमारे पास दुश्मन अफगानिस्तान भी है। अब अफगानिस्तान इंडिया से ज्यादा दुश्मनी अफगानिस्तान कर रहा है पाकिस्तान के साथ। आप सोशल मीडिया देख लो, आप जो है वैसे आप देख लो, इनके पास बैठ के देख लो, ये पाकिस्तान के खिलाफ आग ही उगलते रहते हैं। हालांकि ये लोग पाकिस्तान में, पंजाब में खास तौर पे इनके कारोबार चल रहे हैं, कह लीजिए कि पंजाब का खाते हैं, लेकिन इनके अंदर सबसे ज्यादा जो बुग़्ज़ है वो पंजाब के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ है। तो बात जो है जनाब दूसरी तरफ जा रही है। मैं आपको ये बताना चाहता था कि इसमें अफगानिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान को भी आग लग गई है। हिंदुस्तान का जो मीडिया है ना, वो रो रहा है और वो अपने वजीर आजम को जो है वो कोस रहा है कि मोदी जी, आप तो इसराइल को फादरलैंड बनाने वाले थे, अब पाकिस्तान जो है वो इसराइल और ईरान के दरमियान जंग वो खत्म करवाने जा रहा है। तो तुम्हारी जो वैल्यू है वो कहाँ पर गई?